नेट या सेट किससे मिलती है नौकरी? ये एक डाउट है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रीसेंट डेज में पूछ रहे हैं। गिवन द फैक्ट यूजीसी नेट की नोटिफिकेशन भी आउट है और बहुत सारी स्टेट्स भी काफी अग्रेसिवली अपने सेट को पिच कर रही है। तो किससे नौकरी मिलेगी या किससे पहले नौकरी मिलेगी, किससे नौकरी लेने में ज्यादा फायदा, ये कुछ सवाल हैं जो आप सभी के मन में भी होंगे। आज के सेशन में इन सभी क्वेश्चंस को मैं आंसर कर दूंगी। माय नेम इज प्रोफेसर ऐश्वर्या पुरी। मैं ऑलरेडी वर्क कर चुकी हूँ एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में एज अ रेगुलर फैकल्टी। उसके बाद से मैं अरा 24/7 में एज योर गाइड एंड मेंटोर फॉर इंग्लिश लिटरेचर काम कर रही हूँ पिछले 3 सालों से। सो ट्रस्ट मी, कॉलेज जॉब्स कैसे वर्क करती हैं ये मुझे बहुत ही अच्छे से पता है। तो आज के सेशन में मैं ना कि सिर्फ आपके इन डाउट्स को क्लियर करूंगी बल्कि एट द सेम टाइम आपको गाइड एंड मेंटोर भी कर दूंगी आपके आने वाले करियर डिसीजंस के लिए, जो आपकी लाइफ की ट्रैजेक्टरी को पूरे तरीके से बदल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को। नेट वर्सेस सेट, किससे मिलती है नौकरी? सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूंगी कि ये क्वेश्चन अपने आप में इनकरेक्ट है एसेंशियली। वाई? बिकॉज नेट या सेट ये दोनों ही जॉब दिलाने वाले एग्जाम नहीं है, ये दोनों ही एलिजिबिलिटी बेस्ड एग्जाम्स हैं। ये दोनों ही एग्जाम्स आपको इंडिया में एलिजिबल बनाते हैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। तो नौकरी तो देखो डायरेक्टली इन दोनों में से किसी से नहीं मिलती, लेकिन फिर डिफरेंस क्या इनमें आता है? डिफरेंस इन दोनों में आता है इन फैक्टर्स में। तो यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं और इनको डिफरेंशिएट करके हम कहीं ना कहीं समझ लेंगे कि दोनों में से कौन बेटर है, कौन सा वर्स है। बेसिस ऑन दैट मैं आपको आपका फाइनल कंक्लूजन दे दूंगी, प्लस मैं आपको सजेशन दे दूंगी कि आने वाले टाइम में आप किस तरीके से अपने करियर की ट्रैजेक्टरी को सेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर 1 यानी कि वैलिडिटी की। तो देखिए, नेट एंड सेट ये दोनों ही एग्जाम्स एक टिकट है इंडिया में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। इसके अलावा नेट क्वालिफाई करके आपको पीएचडी करने का भी, पीएचडी कोर्सेज में एडमिशन लेने का भी आपको एक गेट आपके लिए खुल जाता है, प्लस आपको जेआरएफ स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। सेट के थ्रू आप एक पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल होते हैं ओनली। तो सबसे बड़ा डिफरेंस इनफैक्ट दोनों में वैलिडिटी और एरिया का ही है। जहां पर जेआरएफ का स्कोप या ओनली पीएचडी का स्कोप करंटली नेट ही प्रोवाइड कर रहा है, सेट करंटली सिर्फ एक ही काम कर रहा है, वो सिर्फ आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एक टिकट दे रहा है, एक चाबी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है एरिया पे। तो नेट को अगर आप देखेंगे, आप इसको एक्सपैंड करेंगे, इसकी फुल फॉर्म बनेगी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेट की फुल फॉर्म बनेगी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। सो नेट एक नेशनल लेवल का एग्जाम है जो आपको मदद करता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या पीएचडी के लिए या जेआरएफ के लिए। इसकी वैलिडिटी नेशन वाइड है, इसका एरिया का स्कोप नेशन वाइड है। यानी कि मेरे पास करंटली हरियाणा का डोमिसाइल है, अगर मेरा नेट क्वालिफाइड है तो मैं इस सर्टिफिकेट को लेकर आज तेलंगाना जाकर भी या असम जाकर भी या गुजरात जाकर भी कॉलेज में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि नेट मुझे नेशनल लेवल की एलिजिबिलिटी प्रोवाइड करता है। सिमिलरली मैं देश की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाकर पीएचडी कोर्स में एडमिशन ले सकती हूँ मेरे पीएचडी के स्कोर पे, जो भी मुझे करंटली नेट प्रोवाइड कर रहा है। सेट ऑन द अदर हैंड एक पर्टिकुलर स्टेट का होता है। जैसे कर्नाटका सेट सिर्फ कर्नाटका के लिए वैलिड है, गुजरात सेट सिर्फ गुजरात के लिए वैलिड है, एमपी सेट सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए वैलिड है, एमएच सेट सिर्फ महाराष्ट्र के लिए वैलिड है। अब यहां से एक वैलिड क्वेश्चन क्या निकलता है? क्वेश्चन वैलिड ये है कि क्या इंडिया की हर स्टेट सेट कंडक्ट करवाती है? देन नहीं, इंडिया की हर स्टेट सेट नहीं कंडक्ट करवा रही है। ओनली 15 स्टेट्स हैं जो सेट कंडक्ट करवाती हैं। तो इसमें अब क्या क्राइटेरिया बनता है? क्राइटेरिया नंबर 1, अगर आप सेट देते हैं मान लीजिए महाराष्ट्र का, देन इन दैट केस नंबर 1 इसका एग्जाम महाराष्ट्र में ही कंडक्ट होगा, महाराष्ट्र के बाहर कहीं कंडक्ट नहीं होगा। सो मान लीजिए अगर आप दिल्ली से या हरियाणा से या यूपी से आते हैं, एमएच सेट में अप्लाई करते हैं, तो आपको एग्जाम देने के लिए ऑल द वे महाराष्ट्र जाना पड़ेगा, आपकी स्टेट में सेंटर नहीं बनेगा। नेट क्योंकि एक नेशनल लेवल का एग्जाम है, इसका सेंटर नेशन वाइड बनता है, वहीं सेट का सेंटर उस पर्टिकुलर स्टेट में बनता है। दूसरा, इसकी वैलिडिटी इसी स्टेट की रहेगी, यानी कि आप महाराष्ट्र सेट क्वालिफाई करके मध्य प्रदेश में नौकरी लेने नहीं जा सकते। मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र सेट का सर्टिफिकेट माना नहीं जाएगा, इनवैलिड है, नाजायज है।
मैं हरियाणा को बिलोंग करती हूँ, मेरे पास मेरा नेट क्वालिफाइड है, तो मैं अपने नेट के सर्टिफिकेट के बेसिस पर इंडिया की किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में नौकरी के लिए जा सकती हूँ, हर जगह मेरा सर्टिफिकेट मान्य है। वहीं सेट के साथ ये केस नहीं है। सेट एक पर्टिकुलर स्टेट का है, आपने जिस स्टेट में अप्लाई किया है आप उसी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए वैलिड होते हैं। वैलिडिटी की एक और बात, ये दोनों ही आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं इन दोनों की ही लाइफ टाइम वैलिडिटी है। नेट एंड सेट से असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको बनना है लाइफ टाइम वैलिडिटी है। नेट में जेआरएफ की वैलिडिटी अलग है, वो 3 साल है, और पीएचडी एडमिशन की वैलिडिटी 1 साल है, दैट सेपरेट। लेकिन एपी के लिए दोनों की ही वैलिडिटी लाइफ टाइम है, तो वहां ये दोनों काफी हद तक सिमिलर है। नेक्स्ट आ जाते हैं फुल एंड फाइनल हमारे गवर्नमेंट या प्राइवेट वाले क्वेश्चन पे। तो ये दोनों ही सर्टिफिकेट्स आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों यूनिवर्सिटीज में एप्लीकेबल करते हैं। आप बेसिकली किस तरीके की नौकरी के लिए अप्लाई करते हो आफ्टर नेट या सेट? सो आप अप्लाई करते हो कॉलेज के लिए। अभी कॉलेज दोनों तरीके का हो सकता है। ये गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर आ रहे हैं, जिन्हें आप राजकीय महाविद्यालय भी बुलाते हैं, ये उनके लिए एप्लीकेबल होता है। इसके साथ साथ ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस के लिए भी एप्लीकेबल है। ये वो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिन्हें गवर्नमेंट की ग्रांट एंड एड मिली हुई है, तो यहाँ पर पे गवर्नमेंट की आती है और ये गवर्नमेंट के रूल्स के अंडर आ रहे होते हैं। तो मैं फॉर एग्जाम्पल जिस कॉलेज में पढ़ाती थी वो एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज था, तो आप ऑफिशियली गवर्नमेंट के पे रोल पे होते हो, ठीक है, ना कि उस प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पेरोल पे। एंड थर्ड आ जाते हैं आपके प्राइवेट कॉलेजेस। प्राइवेट कॉलेजेस का बस एक ये नुकसान है कि कई सारे प्राइवेट कॉलेजेस वो रिक्रूटमेंट के टाइम भी यूजीसी के नॉर्म्स नहीं फॉलो करते, तो वो यूजीसी के नॉर्म्स पे में भी फॉलो नहीं करेंगे। गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस में जॉब करने का फायदा आपको ये मिलेगा कि पहली बात तो इन कॉलेजेस में घुसना ही बहुत मुश्किल है, बिकॉज ये 100% यूजीसी के नॉर्म्स के अंडर चलते हैं। तो वो सभी बेनिफिट्स, वो सभी छुट्टियां, वो सभी ग्रेड पे ग्रेड्स, पे स्केल्स, वो सभी बेनिफिट्स, वो सभी इंक्रीमेंट्स जो गवर्नमेंट लॉन्च करती है, उन सब का बेनिफिट आपको यहाँ मिलेगा। जैसे मान लीजिए 8 पे कमीशन आता है, तो हो सकता है कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी मना कर दे 8 पे कमीशन लागू करने के लिए, लेकिन सभी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस अपने एम्प्लॉइज को 8 पे कमीशन के अंडर ही पेमेंट करेंगे। तो ये बेनिफिट है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड कॉलेज में होने का। इसके अलावा आप यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। यूनिवर्सिटीज भी स्टेट या प्राइवेट हो सकती है, वहां पे आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। ये भी दोनों के साथ ही होता है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट का मसला इन दोनों में ही नहीं है। बाकी ये है कि आप कोशिश करो कि गवर्नमेंट आपको मिल जाए, लेकिन जब तक गवर्नमेंट नहीं मिलता तब तक आप प्राइवेट में काम करके अपने एक्सपीरियंस को बना सकते हैं। पर ध्यान रखना, अगर उन्होंने आपका रिक्रूटमेंट यूजीसी के नॉर्म्स के अंडर नहीं किया तो वो आपको रिम्यूनरेशन यूजीसी के नॉर्म्स के अंडर नहीं करेंगे। ऐसे कॉलेजेस में शोषण भी देखा जाता है, एक्सप्लॉयटेशन देखा जाता है, वर्क आवर्स बहुत टैक्सिंग होते हैं और उसके लिए आपको लिटरली पीनट्स बराबर पे दी जाती है। सो आई सजेस्ट इस तरीके की कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से दूर ही रहिएगा। तो कंक्लूजन क्या है हमारा, क्या है बेटर, नेट या सेट? किससे और कैसे, किस तरीके की नौकरी मिल सकती है? तो देखिए, क्योंकि ये दोनों ही आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाने के लिए है, अगर तो आपकी लाइफ इस वक्त इतनी सेटल्ड है कि आपको लगता ही नहीं कि आपको अपनी स्टेट या अपनी सिटी से बाहर कहीं जाना है, या आपको लगता है कि आपकी शादी हो गई, अब आप उस एक स्टेट में ही जीने मरने वाले हैं, आपकी पूरी जिंदगी वहीं बीतने वाली है, और अब आप आगे पढ़ाई भी नहीं करना चाहते, आप सिर्फ जॉब ही करना चाहते हैं, इन दैट केस आपके लिए सेट ओके है। लेकिन मेरे हिसाब से सेट एक बहुत ही लिमिटेड रेंज का सर्टिफिकेट है। मेरे हिसाब से किसी भी ऐसे कैंडिडेट के पास जो आज की तारीख में हायर एजुकेशन को ज्वाइन करना चाहता है या रिसर्च में जाना चाहता है, उसके पास नेट होना चाहिए। नेट के मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले नेशन वाइड वैलिडिटी, ये आपको नेशनल लेवल पे एलिजिबल बना देता है, ये इसकी सबसे पहली और सबसे खास बात है। दूसरी बात, ये आपको पीएचडी एडमिशन एंड जेआरएफ स्कॉलरशिप का भी बेनिफिट देता है। सो ये बेनिफिट भी आपको यहां पर मिलता है। तीसरी बात, लाइफ की अनसर्टेनिटी पे, मान लीजिए एट एनी पॉइंट आप रीलोकेट कर जाते हैं, इन दैट केस ऑल्सो भी आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो नेट का मिलेगा।
चौथा भी मैं आपको बता देती हूँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इंडिया के पास के कई मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में जाते हैं जॉब वगैरह लेने के लिए, ऐसी कंट्रीज जिनके टाइज इंडिया के साथ एसेंशली काफ़ी अच्छे हैं और जहाँ पर इंडियन यूनिवर्सिटीज़, इंडियन एजुकेशन या इंडियन डिग्रीज को बहुत तवज्जो दी जाती है, जैसे कि दुबई, यूएई एट्सेट्रा। ऐसी जगहों पर इंडिया के नेशनल लेवल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स जैसे कि नेट की काफ़ी वैल्यू है। तो अगर आप मान लीजिए अपने सब्जेक्ट में मास्टर्स हैं, आपका नेट क्वालिफाइड है, नेट का सर्टिफिकेट आपके पास है और आप उन देश में चले गए, उन शहरों में चले गए और अब आप वहाँ सोच रहे हैं कि आप किसी कॉलेज या स्कूल को ज्वाइन करें एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, देन इन दैट केस नेट का सर्टिफिकेट होना आपको ज़्यादा क्रेडिबिलिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे और सेक्टर्स हैं हमारे पास, पब्लिक सेक्टर PSUs हैं बहुत सारे ऐसे थिंक टैंक्स हैं गवर्नमेंट के, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक एट्सेट्रा, जहाँ पर अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से नेट क्वालिफाइड हैं, JRF हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा, देन आपको उन थिंक टैंक्स और PSUs में डायरेक्टली एंट्री भी मिल जाती है। सो ये सारे बेनिफिट्स आपको नेट में ही मिलेंगे। फिर सेट का क्या फ़ायदा है? सेट का मैंने आपको फायदा बताया, बहुत ही लिमिटेड है। अगर आपकी लाइफ में अब और कोई बड़ा बदलाव नहीं होना और आप गारंटी के साथ 100% श्योरिटी के साथ श्योर हैं कि इस राज्य से बाहर आप नहीं जाओगे, आप यहीं पे पूरी जिंदगी रहोगे, इन दैट केस सेट है। बट सेट एक और बहुत बड़ी लिमिटेशन के साथ आता है। इंडिया में सिर्फ 15 ही स्टेट्स हैं जो सेट करवा रही हैं। जैसे मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा का कोई सेट नहीं है। हरियाणा में 100% असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए नेट का सर्टिफिकेट ही चलता है। तो इंडिया में ऐसे और बहुत सारे राज्य हैं जहां सेट ही नहीं है, तो वो नेट पे ही डिपेंडेंट हैं। अब मान लीजिए मैं हरियाणा की होके MH सेट क्वालिफाई कर लूँ या MP सेट क्वालिफाई कर लूँ, तो वो सर्टिफिकेट लेके मैं MP या MH में ही जॉब करने जा सकती हूँ। मैं अपने होम स्टेट में अगर जॉब करना चाहूँ या अपनी नेबरिंग स्टेट में जॉब करना चाहूँ तो वो मैं नहीं कर सकती, वहां मुझे एक नुकसान होने वाला है। तो आप फिर सेट करें क्यों? मतलब अगर यही है तब भी हम खुद सेट भी पढ़ाते हैं, सेट की तैयारी भी करवाते हैं, बच्चों को बोलते हैं फॉर्म भरो, क्यों बोलते हैं? तो देखिए, एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, एज ए गाइड, मेरा काम है आपको आपके आने वाले फ्यूचर के लिए तैयार करना। अब ये फ्यूचर क्या है, इसके गर्भ में क्या है, ये हम में से किसी को नहीं पता। आपकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है। हो सकता है आज आप सोच रहे हैं हायर एजुकेशन को नहीं ज्वाइन करेंगे, कल को आपका मन कर जाए कि आपको एक PhD डिग्री शुरू करनी है। इन दैट केस अगर आपके पास नेट हो तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन नेट का एग्जाम भी हलवा तो नहीं है, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, विद विच ईच पासिंग साइकिल नेट का एग्जाम, इसका लेवल और डिफिकल्ट होता जा रहा है, इसकी कट ऑफ्स और स्काई रॉकेटिंग होती जा रही हैं। इन दैट केस इट इज इम्पेरेटिव कि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने की, ट्राई करने की थ्रू अ सेट पेपर, देन आप सेट का फॉर्म भर दो। मेरा मतलब है कि अगर आपके स्टेट में सेट नहीं है और आपके किसी नेबरिंग स्टेट में सेट का एग्जाम हो रहा है आपके नेट से पहले, तो फॉर्म जरूर भराओ, एग्जाम जरूर दे दो। पहला फायदा, थोड़ा घूमना फिरना हो जाएगा। दूसरा फायदा ये है कि आपकी एग्जाम कैसे दिया जाता है इसकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नॉलेज वही है, वही क्वेश्चंस हैं, वही आंसर्स हैं। लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जहां मात खाते हैं वो है एग्जाम देने की अपनी कैपेबिलिटी पे। तो एग्जाम वाले दिन अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होगी, अपनी नॉलेज को उन क्वेश्चंस पे अप्लाई कैसे करना है, नए नए किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं उनको कैसे टैकल करना है, ये सारी टेक्निक्स अगर आपको सेट सिखा दे तो बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन स्टूडेंट्स पूछते हैं, मैम मेरा नेट क्वालिफाइड है, मैं सेट दे दूं क्या? देन कृपया करके सेट ना दीजिए, क्योंकि टोटल 6% ऑफ अपीयर्ड कैंडिडेट्स जिनका मोर देन 40% है, वही लोग जो एलिजिबल होंगे सेट के लिए। आप किसी एक इंसान की सीट खा जाओगे। आपके पास नेट है तो आप पूरे इंडिया के हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी के लिए एलिजिबल है ना, तो आप क्यों फिर सेट लेना चाहोगे? तो जिसका सेट हो गया है वो नेट दे दे, पर जिसका नेट हो चुका है वो सेट ना दे। आप एक सर्टिफिकेट, एक सीट ही बर्बाद कर रहे हो। मत करो ये वाला काम, ठीक है? कि मेरा स्टेट का भी सेट है, मेरा स्टेट का भी सेट है, ऐसा मत करो। आपके पास एक नेट है ना, उसको रखो। हाँ ये है, अगर आपका नेट अभी तक नहीं है तो एज मेनी एज पॉसिबल सेट्स के लिए अप्लाई करिए, बिकॉज वो आपको आने वाले नेट के एग्जाम के लिए तैयार करेगा। नेट का एग्जाम सेट से या नेट का सर्टिफिकेट सेट से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा वेरिएबल है, ज्यादा प्रॉफिटेबल है इन टर्म्स ऑफ आपको कल को PhD में एडमिशन लेना है उसमें मदद करेगा, कल को JRF स्कॉलरशिप चाहिए उसमें मदद करेगा। कभी कभी होता है ऐसा कि PhD का मन नहीं है लेकिन JRF हो गया
तो अब मन कर गया, आपको लगा कि ठीक है चलो घर बैठे क्या ही करना है, वैसे भी गवर्नमेंट्स फेलोशिप मिलती रहेगी तो पीएचडी में एनरोल ही कर लेते हैं, जेआरएफ तो हो ही गया, तो वैसे भी मन बल जाता है कभी कभी। और आने वाले टाइम में पीएचडी का बहुत रोल, बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ने वाला है, होने ही वाला है, अभी भी है और बढ़ेगा आगे। तो मेरा सजेशन है कि ऑलवेज अपना फाइनल जो गोल है वो नेट को रखिए, सेट बीच बीच में देते रहिए, अनलेस एंड अनटिल आपकी लाइफ इतनी प्योरली प्रिडिक्टेबल और सेटल्ड है कि आपको पता है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए लेकिन मैं तो इसी क्षेत्र, इसी राज्य में रहने वाला हूं, तो फिर आपको सेट का फायदा होगा, अगर आपका स्टेट आपको सेट करवाता है तो। ये है मेरा फाइनल कंक्लूजन। कैसी लगी वीडियो? आई होप आपको अच्छी लगी, आई होप आपके डाउट यहाँ क्लियर हो गए। अगर फिर भी कोई डाउट मैंने मिस कर दिया है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिएगा। आपके डाउट्स के बेसिस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी एफएक्यू सेशन की, उसमें भी आपके डाउट को आंसर कर दूंगी। और ऐसे बहुत सारे डाउट्स के ऊपर मैं वीडियोस लेकर आती रहूंगी, लेकिन वो वीडियोस आप तक पहुंचे उसके लिए ये चैनल के साथ आपको बने रहना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकॉन को हिट करके रखिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। इसी के साथ याद करवा देना चाहती हूँ, बहुत सारी स्टेट्स के सेट्स के साथ यूजीसी नेट का एग्जाम भी हमारा आने वाला है। अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, फुल प्रूफ मेथड से उसकी तैयारी करना चाहते हैं, देन अडा 24/7 के आप बैचेस में जुड़ सकते हैं अपनी तैयारी को पुश फॉरवर्ड करने के लिए। हमारे रिजल्ट्स बहुत ही कमाल के हैं जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और किसी भी बैच में जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करिए। ये अडा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट है, यूजीसी सेक्शन में जाकर आप सभी हमारे बैचेस को देख सकते हैं। जैसे ये मेरा इंग्लिश का बैच है, कॉमर्स, होम साइंस, हिस्ट्री, सभी सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। आप अपने सब्जेक्ट को देखिए और आप उसमें डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। That's all for today. Thank you so much everybody for watching this video. ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ only on UGC Net 24/7. This is Aishwarya Puri signing off.